हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से 1 अप्रैल 2026 शुरू हो चुका है। यानी कि दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2027 शुरू हो चुका है और इसमें फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो क्वार्टर वन है वो शुरू हो चुका है। यानी कि दोस्तों, पूरा एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड हो चुका है और इसके साथ साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर फोर एंड हो चुका है। और दोस्तों, अब अप्रैल 2026 इस मंथ से हमें फाइनेंशियल ईयर 2026 का पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेटा, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2026 के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट से पहले यहाँ क्वार्टरली अपडेट अनाउंस करते हैं। और दोस्तों, इसमें ही एक सरकारी दिग्गज कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड अपना क्वार्टरली अपडेट डिस्क्लोज कर दिया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इस कंपनी का क्वार्टरली अपडेट देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो अपडेट आया है ये आया है कल 31 मार्च 2026 को रात में करीब 10:15 बजे। तो चलो देखते हैं कंपनी का कैसा आया है क्वार्टरली अपडेट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, इरडा इस सरकारी कंपनी ने अपना जो बिजनेस अपडेट प्रोविजनल है वो डिस्क्लोज कर दिया है। और दोस्तों, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है लोन सैंक्शन, ये है लोन डिसबर्समेंट्स और ये है लोन बुक आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और दोस्तों, ये जो कॉलम है ये कॉलम पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का कॉलम है और ये जो बिजनेस अपडेट आपको दिख रहा है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 का है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। तो दोस्तों, इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इस सरकारी दिग्गज कंपनी का लोन सैंक्शन पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में रहा है 51,883 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 47,453 करोड़ रुपए। यानी कि इसके लोन सैंक्शन में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। वैसे ही दोस्तों, इरडा का लोन डिसबर्समेंट्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में रहा है 34,946 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 30,169 करोड़ रुपए। यानी कि यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। वैसे ही इरडा का लोन बुक आउटस्टैंडिंग एट द एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में था 93,075 करोड़ रुपीज, जो एक साल पहले था 76,282 करोड़ रुपए। यानी कि यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो डेटा है ये प्रोविजनल डेटा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने इरडा इस कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस अपडेट देखा है। तो चलो अब इस कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट देखा तो इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2130 करोड़ रुपए आया था। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 585 करोड़ रुपए आया था। और दोस्तों, सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, अगर हमने इस सरकारी कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 71.76%, पब्लिक की होल्डिंग है 23.67%, डीआईएस की होल्डिंग है
5% और FIS की होल्डिंग है 2.07%। और अगर हमने इरडा इस कंपनी की प्रमोटर प्लीजिंग परसेंटेज देखी तो वो दिसंबर 2025 के हिसाब से है 0%। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सरकारी कंपनी इरडा इस कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस अपडेट देखा है और इस कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।